हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। देखिए, मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, तो वही रोज़ की तरह मैं बना रही हूँ यहाँ पे इनके लिए लंच। तो लंच में मैं आज बना रही हूँ अरहर की दाल, गोभी आलू की सब्ज़ी, रोटी, चावल। और आज हम लोगों को जाना है शादी में, तो फिर मेरी बीच वाली बहन और उसके हस्बैंड आए हुए हैं। तो अभी वो लोग लेटे हुए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, और उन लोगों का कोई काम भी नहीं था, तो अभी वो लेटे हुए हैं। मुझे खाना बनाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड स्कूल जाएंगे, इस चक्कर में फिर मैं एक ही साथ में सभी लोगों के लिए खाना बना के रख दूँगी, क्योंकि आज शादी में जाना है तो जल्दी जल्दी सारे काम भी करने होंगे, फिर शादी की तैयारी भी करनी होगी। तो इसी तरह से मैंने गोभी छौंक दी है, दाल बन चुकी है। तो गोभी वगैरह की मैंने इसलिए रेसिपी मतलब आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि वही सेम तरीका है जैसे कि मैं छौंकती हूँ, वही सिंपल मसाले, वही साधारण तरीके से, इसीलिए। और यहाँ पर अब मैं चावल बनने के लिए रख दूँगी, और ये तब तक पहले अपनी काउंटर टॉप क्लीन कर ले रही हूँ। और गर्मी बहुत है और बिल्कुल भी पानी वगैरह इधर उधर। ये अचार आया था हमारे नानी के घर से, मेरी मामी ने भेजा है। तो कल मेरा भाई आया था, मामा का बेटा, वो लेकर आया ये अचार। हमारे यहाँ पर नानी के यहाँ से हर साल अचार ज़रूर आता है, मेरी मामी डालकर भेजती हैं आम का अचार। और मेरी मौसी के लिए भी भेजा है उन्होंने, और हमारे लिए भी। अब देखिए, यहाँ पे मैं चावल धो ले रही हूँ साफ़ करके, फिर चावल बनने के लिए रख दूँगी। उधर सब्ज़ी बन रही है, इतने मैंने आटा भी लगा लिया, तो फिर मैं रोटियाँ भी बना दूँगी। और अभी मेरी बेटी भी लेटी हुई है और मम्मी मेरी हेल्प करा रही हैं। मम्मी चावल साफ़ करके दे गई थी, इसमें धान है, ये कुट के आए थे इसीलिए। अगर रेडीमेड मतलब बाहर से मंगाते मार्केट से तो साफ़ होते, घर पे धान कुट के आए इसलिए इसमें धान है चावल में। यहाँ पे अब गोभी देख ली है मैंने, अभी थोड़ी सी रह गई है उसमें, तब तो मैं धनिया साफ़ करके धनिया काट लूँगी। और इसी तरह से गाइस बहुत सारे काम हो जाते हैं, सारे काम मैं ब्लॉग में शूट नहीं कर पाती हूँ। इधर उधर के मैं बहुत सारे काम करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है मैं किचन में हूँ तो किचन में ही, बाहर कभी बिस्तर बना दिया, कभी अपनी बेटी को दूध दे दिया, कभी इधर मशीन लगा दी, इस टाइप से सारे काम करती रहती हूँ, तब जाके टाइम पे काम हो पाते हैं। और काम भी बहुत सारे हो जाते हैं, और जब कोई आ जाए तब तो अलग से, क्योंकि बातें उतें भी करो तब भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब यहाँ पे मैं इनका लंच बॉक्स पैक कर दे रही हूँ। फिर मैंने मम्मी से बोल दिया कि आप पैक कर दो, मैं यहाँ पे तब तक रोटियाँ सेक रही हूँ, वरना देर हो जाएगी। और मैं सोच रही थी रोटी सेक ही दूँ, क्योंकि नाश्ते में फिर पकौड़ी बनानी थी। फिर पकौड़ी बनाती, फिर ना खाना देर से खाया जाता, तो अभी फिर क्या होता, गर्मी में मन नहीं होता सेकने का, और भी काम करने थे, तो इसी चक्कर में मैंने रोटी अभी सेक के रख दूँगी, घी लगा कर रख दूँगी। तो यहाँ पे लंच बॉक्स मेरी मम्मी पैक कर रही हैं और मैं यहाँ पर रोटी सेक रही हूँ, तो फटाफट रोटियाँ सेक जाएंगी तभी। और तब तक मेरी बेटी उठ के आ गई थी, कह रही थी मम्मा मुझे दूध दे दो, फिर मैंने उसको दूध वगैरह दिया। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ कमरे में, और ये दोनों खेल रही हैं, मेरी बहन की बेटी और मेरी बेटी। तो यहाँ पर अभी कल क्या हुआ था, बहुत तेज़ हवा चली थी, तो आंधी जैसी आई थी, तभी फिर बहुत सारी मिट्टी भी आई थी, बहुत सारी मिट्टी आई थी। फिर मैंने उसको क्लीन करा, और मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे, बार बार कुछ ना कुछ पूछ रहे थे, तो इसी चक्कर में ओवर वॉइस करते समय आपको आवाज़ें आएंगी, उसके लिए सॉरी, आप माइंड मत करना। फिर मैं यहाँ पे कुशन वगैरह लगा दे रही हूँ, सेटिंग। किचन का काम हो गया है, किचन मैंने मतलब खाना वगैरह बन गया, हस्बैंड जा चुके हैं, और देखिए कैसे क्या क्या खेल खेल रही हैं अपने। मेरी बेटी के अलग ही खेल है, पता नहीं क्या सिर पे पहन लेती है एक टॉप, एक नीचे पहन लेती है स्कर्ट बना के, इस तरह से। अब मैं इस दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ, तो वही मैं जो रोज़ डस्टिंग क्लीनिंग जैसे करती हूँ वही सब कर ले रही हूँ, क्योंकि ये सब करके मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है, इसीलिए मैं करती हूँ। ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा गंदा ही हो जाता है, क्योंकि रोज़ रोज़ इतना गंदा नहीं होता है, पर मुझे ये सब करके बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए।
यहाँ पे सब चीज़ सब साफ कर दूँगी मैं। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ गाइज कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। अब यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ, जो बर्तन हो गए थे वो, क्योंकि उधर सब सेट कर आई थी सब बिस्तर वगैरह, जिससे क्या है उधर सब वो हो गया है, तो अब देखने में अच्छा लग रहा है, वरना किचन में ही लगे रहो तो उधर सब फैला फैला हो। अब ये बच्चे आके मुझसे बोल रहे थे कि मैगी बना दो, मेरी बेटी और मेरी बहन की बेटी, तो मैं इन लोगों को मैगी बनाऊंगी। पहले गैस वगैरह ये सब साफ़ कर लूँ, फिर मैगी बनाऊंगी, फिर पकौड़ी भी बननी है। तो मैंने अपनी छोटी वाली बहन से बोल दिया था कि तुम आलू छील कर काट दो, तो वो इतने में आलू काटेगी, और हाँ काटेगी नहीं सॉरी काट गई है उसने आलू। यहाँ पे स्लिप पे बैठ के मेरे पास, मैं बर्तन धो रही थी, इतने में उसने आलू वगैरह काट के रख गई है वो। अब मैं इसमें हरा धनिया हरी मिर्च काट दूंगी, मसाले मिला दूंगी, बेसन डाल दूंगी, तभी क्या है मम्मी इसको बना देंगी। तो मैं देखिए मैंने बेसन डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दूंगी, हरा धनिया। मम्मी नहा ली हैं, तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि आप नहा ली हो तो आप सेक देना, फिर भगवान जी का भोग भी लग जाए। मैं भी नहाई नहीं हूँ, तो मम्मी बोली ठीक है। तो मम्मी से इसीलिए, हाँ मम्मी ने अगर नहीं नहाई होती तब तो मैं सेकती ही। फिर मैंने इसमें मिर्च धनिया काट दूंगी, और थोड़ा हम सूखा धनिया डालते हैं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी मिर्च, हींग, गरम मसाला। इस तरह से पकौड़ी बनाते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो यहाँ पे बेसन वगैरह डाल दिया, सब मसाले डाल दूँगी, तो इन लोगों को नाश्ते में ये हो जाएगा, खाना बन गया है। और शाम को शादी में जाना ही है, और बीच में देख लेंगे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी चीज़ दी जाएगी वो दे देंगे। तो इस तरह से कोई भी मेहमान आए तो हमारे यहाँ ज़्यादातर पकौड़ी ही बनती हैं, पहले से ही है ये। मेरे पापा थे तब भी मेरे मामा आते थे, कोई भी, तो मेरे पापा को बस यही था पकौड़ी बनाओ। कोई मेहमान आता था तो पकौड़ी, और शाम को खाने में पूड़ी, ये तो बननी ही थी। ये सभी के घर पे होता होगा, नाश्ता भले ही चेंज हो जाता होगा लेकिन पूड़ियाँ सभी के घर पे बनती होंगी जब कोई गेस्ट आता होगा तो। और यहाँ पे मैं मिक्स करके रख दूँगी, तो मम्मी इसको सेक देंगी। तब तक मैं चाय बना लूँगी और बच्चों के लिए मैगी बना दूँगी। और गर्मी मुझे इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 8 बजे हैं केवल। मेरे हस्बैंड 7 बजे स्कूल गए थे, इतना काम मैंने 1 घंटे में कर लिया। फिर मेरी बेटी को और अपनी बेटी को मेरी बहन ने नहला दिया, अब वो उसके बाल वगैरह बना रही है। यहाँ मैगी जब तक मैंने तैयार कर दी, बच्चों को दे दूँगी, वो खा लेंगे। यहाँ पकौड़ी का भी रेडी कर दिया है मसाला वगैरह। अब ये चाय बना दी है मैंने, हम मम्मी पकौड़ी सेक देंगी, फिर मैं इन लोगों को खाने को दे दूँगी। देखिए बच्चे मैगी खा रहे हैं और उधर रितेश अपनी पकौड़ी और चाय। फिर ये शाम का ब्लॉग थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था जब हम लोग शादी में पहुंच गए थे। देख कैसे मस्ती हो रही है इसकी, और ये बहुत ज़्यादा खुश थी। और इतनी गर्मी थी गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल परेशान हो गए हम लोग, कुछ खा पी भी नहीं पाए अच्छे से। गर्मी की वजह से ऐसी हालत हो रही थी, सर में दर्द होने लगा था और बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। ये वीडियो मेरी बेटी ने बना दी है, इसलिए इस तरह से बनाई है। फिर मैंने थोड़ा उसके साथ में मैं कह रही थी स्माइल कर तो हंस रही थी, कह रही है आप मेरी वीडियो नहीं बनाओ। उसको वो लगता है, कहती मम्मा आप वीडियो नहीं बनाओ। तो यहाँ पे ये सेल्फी वाला वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, यहाँ पे इन लोगों ने सेल्फी वाली उस पर खड़े हो गए थे तो थोड़ी सी वीडियो बनवाई थी। ये मेरी बहन की बेटी और दूसरी वाली मेरी, तो वो डांस कर रही है, उससे भी बोल रही है वह तू भी कर। हम लोग खड़े हुए हैं, आज हम तीनों बहनें भी मिल गए थे। दिव्या तो घर पर आ गई थी, मेरी छोटी वाली बहन शादी में ही आई थी, तो हम सब लोग मिल भी गए थे। और ये शादी मेरी मतलब बहन की बेटी की है, मेरे परिवार में जो दीदी हैं उनकी बेटी की। तो हम लोग उसकी मौसी हैं, पर वो मेरी सबसे छोटी वाली बहन की फ्रेंड भी है, तो इसीलिए उसी हिसाब से फिर इसने डीजे पे डांस किया था, और ईवा ने भी, दोनों ने।
और आज का ब्लॉग इतना ही मतलब है, ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाए थे। रेडी वगैरह हुए थे तब भी बहुत गर्मी लग रही थी, कुछ भी ब्लॉग वगैरह शूट करने का मन नहीं था। नाश्ता वगैरह कुछ किया ही नहीं और कर रहे थे तो बिल्कुल तब भी ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। और इस तरह से मैंने ये वाली साड़ी पहन रखी है, इस तरह से मैं रेडी होकर गई थी। और हम लोग तो फिर उसी हॉल में आके बैठ गए जयमाला वाले उस पर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी एक जगह, जिससे थोड़ा अच्छा लगने लगे। और ये देखिए मटके ही पड़ी हैं, अभी तक डांस खूब किया है उन्होंने। और खाया पिया कुछ नहीं, बस आइसक्रीम खाई है इन दोनों ने। और बस इनको डांस करने, क्योंकि और भी लड़कियां कर रही थी, बहुत क्यूट क्यूट सी थी लड़कियां, तो उनको देख के ही ये नाच रही हैं। और उसके बाद में थोड़ी सी हम लोगों ने सेल्फी वगैरह ली एक साइड में जाकर इधर। फिर मैंने अपने बाल बांध लिए थे, बहुत गर्मी थी। अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, फ़ोटो वगैरह खींचे थे। और ये मेरी मम्मी है, ये मेरी दोनों बहनें हैं। ये छोटी बहन के हस्बैंड है, ये लहंगा पहन रखा है, ये मेरी बहन की नंद है। और ये उसका फ़ोटो खींच रही है। और ये मेरे हस्बैंड हैं। और मम्मी बिल्कुल परेशान हो चुकी हैं गर्मी की वजह से। और ये मेरी बहन है छोटी वाली, सबसे छोटी वाली, इसी की फ्रेंड की शादी है। और यहाँ पर ये मैं घूम रही थी, मेरी वीडियो मेरी बहन ने बना ली, मुझे पता ही नहीं है, तो फिर मैंने उससे ले ली थी। ये मेरी बेटी है, वो लोग खेल रहे हैं। तो अब गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना। और मेरे अब बन के सब्सक्राइबर हो जाए तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी